आज मैं उस लड़की को देखने जा रहा था जिससे मैं शादी करना चाहता था। मैंने उसके रूप और रंग के बहुत चर्चे सुने थे। मैं तो उसका दीवाना हो गया था, बिना देखे उसका गुलाम बन गया था। सोच लिया था कि हमेशा उसे अपनी जिंदगी में रखूंगा और अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। मैं उसके घर भी पहुंच गया, लेकिन अभी वो कमरे में थी और मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। मैं तो अपने साथ शादी करने के तमाम इंतजाम करके आया था। सोचा था कि आज उसे अपना बना लूंगा और आज की रात हमारी शादी की रात होगी। मेरी जिंदगी में भी कोई लड़की आ जाएगी। मुझे शादी करने का बहुत शौक था। किसी को शादी करने का शौक इतना नहीं होगा जितना मुझे था। मेरी तो उम्र भी थी, लेकिन जब लड़की को बाहर बुलाया और मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल से दर्द होता हुआ मेरे बाजू तक जा रहा है। मेरा गला सूख गया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। थोड़ी देर के बाद मैं होश में आया और जब मुझे होश आया तो पता चला कि मुझे हार्ट अटैक आया था। मुझे लड़की को देख के हार्ट अटैक आ गया था। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी, मुझे इस भरी जवानी में हार्ट अटैक आ गया था। मैं हैरान रह गया कि मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी थी। आखिर वो लड़की कौन थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। मैं चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था। मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी और अब मुझे इस बात की कमी महसूस होने लगी थी। कोई लड़की मुझे घास ही नहीं डालती थी क्योंकि मैं दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं था। लेकिन ये क्या बात हुई, क्या सिर्फ सुंदर लड़कों को ही लड़कियां मिलती हैं? अब मेरी जिंदगी में मुझे एक लड़की की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं चाहता था कि कोई हो जो मेरा घर भी संभाल सके। मेरा दोस्त वहां पर आया। मैंने उसे आधा घंटे पहले बुलाया था, लेकिन वो देर से आया। मैंने कहा, कहाँ रह गया था तू? तेरी तो चाय भी ठंडी हो गई, चल मैं दोबारा तेरे लिए चाय बनवाता हूँ। उसने कहा, चाय में थोड़ा जहर भी डाल दे। मैंने कहा, क्या हो गया, आज तेरा मूड खराब है? उसका मूड तो हमेशा ही खराब रहता था, लेकिन वो मुझसे कभी अपने घर की बात नहीं करता था। पर आज उसने बात की। उसने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैंने कहा, क्यों, क्या कमी है तेरी पत्नी में? वो कहने लगा, यही तो बात है कि मेरी पत्नी में कोई कमी नहीं है। अगर उसमें कोई कमी होती तो आराम से बैठ जाती। गजब की खूबसूरत है, बहुत ज्यादा सुंदर है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, रंग भी गोरा है, फिगर भी कमाल का है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। कोई भी देखे तो कहे, काश ऐसी हमारी पत्नी होती। लेकिन जिसकी है उससे पूछो, उसको कितना तंग कर रखा है। रोज मेरे साथ झगड़ा करती है, कभी ये चीज मांगती है तो कभी दूसरी चीज मांगती है। मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ और इतना परेशान हूँ कि मैं उसकी खूबसूरती से भी तंग आ गया हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ, पत्नी शकल की बुरी हो, बेशक सुंदर ना हो, लेकिन इज्जत करने वाली हो तो मर्द की जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। लेकिन अगर यही पत्नी किसी अप्सरा जितनी खूबसूरत हो, लेकिन जबान उसकी इतनी कड़वी हो कि दिन रात आपको सुनाए, तो ऐसी औरत के साथ कौन सा मर्द गुजारा करेगा? मैंने कहा, क्या मतलब, क्या तू भाभी को छोड़ देगा? तो उसने कहा, और क्या, मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता। और फिर हमारे बीच तो ऐसा है कि खड़े खड़े ही तलाक देकर बात खत्म हो सकती है। मैं भी उसको तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, देख, अगर तुम्हारी तरफ ऐसा होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका फायदा उठाओ। खुद तो कह रहे हो कि कितनी सुंदर पत्नी है। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं कभी भी ऐसी औरत को नहीं छोड़ता। मुझे तो सुंदर औरत से ही शादी करनी है। वो कहता है कि हाँ, तेरी अगर ऐसी सुंदर औरत से शादी हो जाए तो फिर मैं तुझसे पूछूंगा और तुझे भी पता चल जाएगा कि ये सब कुछ कितना मुश्किल है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जिस तरह से उसने अपनी पत्नी के बारे में बताया था, आजकल इतनी खूबसूरत लड़की मिलना बहुत मुश्किल थी। मुझे तो उसकी पत्नी से मिलने का शौक होने लगा था, लेकिन वो इस मामले में बहुत अजीब था। उसने मुझे कभी भी अपनी पत्नी से नहीं मिलवाया था कि हमारे यहाँ सख्त माहौल है, औरतें ऐसे किसी के सामने नहीं आती। लेकिन मैं अपने इस दोस्त को अच्छी तरह जानता था। ये कभी भी कोई सीधा फैसला नहीं करता था। मुझे पता था कि अभी पत्नी से झगड़ा करके आया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, बाद में ठीक हो जाएगा। मेरे दोस्त से ये लड़की संभाली नहीं जा रही थी। इसे तो खुश होना चाहिए था, इसे तो इतनी सुंदर लड़की मिली थी। खुद तो शकल का इतना अच्छा नहीं था और आजकल कहाँ ऐसी लड़कियां मिलती हैं। आज तो सब कुछ झूठ है, फिल्टर मेकअप है। इतनी खूबसूरत तो कोई भी लड़की नहीं होती। असल चेहरा देखें, मुंह दिखाओ तो आपकी चीख ही निकल जाती है।
ये बहुत जज्बाती था। हर मर्द को औरत को संभालना नहीं आता। अब मेरे से लोग पूछेंगे कि औरत को संभालने से क्या मतलब है, तो उसका मतलब ये है कि औरत को पहले खुद पालना पड़ता है। इस तरह जैसे वो कोई छोटी बच्ची है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसके नखरे उठाने पड़ते हैं, उसे समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, फिर जाकर वो एक औरत बन जाती है। एक औरत को सुंदर औरत एक मर्द ही बनाता है। एक औरत के चेहरे की खूबसूरती उसकी अपनी नहीं, बल्कि उस मर्द की वजह से होती है। उस लड़की के चेहरे पर शादी के बाद जो भी रंग आते हैं और जाते हैं, वो सब कुछ अपने पति की वजह से होता है। मेरा दोस्त अपने घर की कोई बात नहीं करता था। परेशान तो ये तकरीबन 3-4 महीने से था, लेकिन इससे पहले उसने मुझसे ये बात कभी नहीं की थी। पर अब इसने जबान खोल ही ली थी, तो अब बार बार कहता था। कभी ये कहती है, कभी वो कहती है कि मुझे बहुत तंग कर रखा है। कहती है तुम्हारा घर छोटा है, इस घर को बदलो। कभी कहती है मैंने तुम्हारी माँ के साथ गुजारा नहीं करना, मैंने अपनी माँ को भी गांव भेज दिया, अभी भी खुश नहीं है। कहती है तुम्हारे रिश्तेदार हमारे घर में ज़्यादा क्यों आते हैं, मैं सभी के लिए खाना नहीं बना सकती, बस मेरे साथ रहना चाहती है। ये हमारा देश है जहाँ पर लड़की की शादी सिर्फ लड़कों से नहीं बल्कि पूरे खानदान से होती है, और जो रिवाज वो कायम करना चाहती है वो यहाँ पर नहीं बना सकती। जो उसूल वो बनाना चाहती है वो तो हो ही नहीं सकता। ये चाहती है कि बस लड़के से शादी करे तो लड़का लड़की का ही गुलाम हो जाए, अपने रिश्तेदारों को भूल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों की आपसी लड़ाई रिश्तेदारों की वजह से होती है। इसमें ना तो तुम्हारा कोई दोष है और ना ही भाभी का कोई दोष है। जो भी कहती है तुम मान क्यों नहीं लेते? अगर तुम ये सब मान लो तो तुम्हारे घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। पर अब मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे झगड़ा खत्म नहीं करना, मुझे ये रिश्ता खत्म करना है। हम दोनों के रिश्ते में इतनी नफरत आ गई है कि अब हम एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। रात हुई तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई। ऐसा लगा कि किसी ने ये बात मेरे दिमाग में डाल दी है। मेरा दोस्त कह रहा था कि वो अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है। अगर वो ऐसा ही कहता था और उसने वाकई में ये सब करना था तो फिर मैं ही उसकी पत्नी से शादी कर लेता हूँ, तो क्या बुरा था? वैसे भी उसने अपनी जिंदगी से निकाल दी तो उसके लिए वो पराई औरत बन जाती है, लेकिन मैं उससे शादी करता तो इसमें क्या बुरा था? पर सोचा कि दोस्त से बात करूंगा तो कहेगा कि अच्छा तूने मेरी पत्नी पर नज़र रखी हुई थी, पर इसमें नज़र रखना कैसी बात? मैंने तो उसकी पत्नी को कभी देखा भी नहीं था, सिर्फ उसके मुंह से ही सुना था। वही जैसे अलाउद्दीन ने महारानी के बारे में सुना था और वो उसके पीछे पागल हो गया था, ऐसे ही मैं भी उसकी पत्नी की तारीफ सुनकर ही पागल हो गया था और सोच लिया था कि मुझे ऐसी ही लड़की से शादी करनी है। बाकी वो औरत ही क्या जो गुस्सा ना करे। जो औरत गुस्सा करती है वो जज्बाती होती है, और जज्बाती औरत के साथ जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। 4 साल हो गए थे, मैंने अपने घर वालों को फ़ोन तक नहीं किया था। वे एक छोटे से गांव में रहते थे। वहीं पर मेरी बहनें, मेरा भाई और मेरी माँ रहती थी। मेरे बाबूजी जिद्दी थे। मेरे बाबूजी ने मुझे घर से निकाला था और तब से मैं ऐसा निकाला कि मैंने मुड़ के उनकी खबर नहीं ली थी। क्या गलती थी मेरी कि मैंने ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया था और बाबूजी ने कहा कि तू यहाँ से निकल जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। उस समय गांव छोड़कर शहर आ गया। यहाँ पर आकर मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मुश्किल वक्त देखा, लेकिन अब मेरे पास नौकरी भी थी और रहने की जगह भी थी। मुझे मेरे माता पिता से कभी भी कोई इतना ज़्यादा प्यार नहीं था कि मैं उनके बिना जिंदा ना रहता, या मुझे कोई बहुत ज़्यादा याद आती। और फिर भाई बहन का क्या है, वो सब तो अपने अपने घर के हो जाते हैं, तो फिर खबर भी नहीं लेते। माता पिता तक ही होता है घर। पर अब जब शादी के बारे में सोच रहा था तो सोचने लगा कि अम्मा को बता देना चाहिए। अम्मा को मेरी शादी करवाने का बड़ा शौक था, आखिर में बड़ा भाई था। पर फिर कहा कि अब बात करने से क्या होगा, ताने देगी कि जब 4 साल तक मेरा ख्याल नहीं आया तो अब फ़ोन क्यों कर रहा है, बातें सुनाएगी, खुद भी परेशान होगी, मुझे भी परेशान करेगी। इसलिए मैंने फ़ोन करने का ख्याल ही दिल से निकाल दिया। मेरा दोस्त पत्नी का नाम मीनू बताया करता था, कहता था कि मैं उसे मीनू कहता हूँ। अब मेरे दिल में भी मीनू ही बस गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे मुझे उससे प्यार हो गया है। अब तो मैं बार बार अपने दोस्त को कहता, उसको जानबूझकर ऐसी बातें करता कि वो अपनी पत्नी का जिक्र करे, क्योंकि वो रोज़ शाम को मेरे पास आकर बैठा करता था। हम लोग चाय की दुकान पर बैठते थे, इधर उधर की बातें करते थे, सिगरेट पीते थे, चाय पीते थे
और फिर देर रात के बाद वो अपने घर चला जाता था। उसकी पत्नी इस बात पर गुस्सा करती थी कि तुम आधी रात तक कहाँ बैठे रहते हो, घर क्यों नहीं आते, सिगरेट क्यों पीते हो। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मैं किसी ऐसी औरत से शादी नहीं करना चाहता था जिससे बच्चे हों। उसने कहा कि बच्चे तो हुए ही नहीं, ये पता नहीं उसने होने नहीं दिए, लेकिन हाँ बच्चे नहीं हैं। इस बात पर भी वो गुस्सा कर रहा था कि कहता हूँ मेरी पत्नी चालाक है, हो सकता है खुद ही बच्चे ना होने दिए हों। मुझे अपने दोस्त से ही बात करनी थी। मुझे लगा कि इससे पहले इनकी सुलह हो जाए मैं बात ही कर लेता हूँ, ये ना हो ये आपस में ठीक हो जाए और फिर मेरा पत्ता बीच में से साफ हो जाए। मैंने कहा कि मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देख आजकल अच्छी लड़कियां नहीं मिलती हैं। मैं हूं तो कुंवारा, लेकिन मेरे आगे पीछे कोई है और मेरे माता पिता मेरा कभी साथ नहीं देंगे। वो वैसे भी जिस गांव में रहते हैं उस गांव में तो कोई जानवर भी रहने को तैयार नहीं होगा, वहां कोई सुविधा नहीं है और आजकल की लड़कियां कहाँ ऐसे गांव में रहती हैं। अपनी पत्नी को तो मैं शहर में ही रखूंगा, लेकिन मेरे लिए लड़की तलाश कौन करेगा, अकेले लड़के को कौन रिश्ता देगा। मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ बात तो ठीक है, मेरी शादी भी मेरे माँ बाप ने ही कराई है, बड़ी लंबी कहानी है। खैर तू अब बता क्या बात है। मैंने कहा कि लंबी कहानी कैसे, मुझे बता पूरी बात क्या है। उसने कहा कि बस छोड़, तुझे इतना बता देता हूँ कि मेरी पत्नी को मेरे माँ बाप ने अपनी बेटी बना रखा था, मुंह बोली बेटी, और इसीलिए उसकी शादी मुझसे करवा दी। और मैं इसलिए मान गया कि वो मुझे बहुत सुंदर लगी, वो तो मेरी कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मैंने कहा कि देख तू तो वैसे भी अपनी पत्नी को छोड़ने वाला है ना। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं उस चुड़ैल के साथ नहीं रहूंगा। मैंने कहा कि फिर वो चुड़ैल मेरे हवाले कर दे। जब मैंने ऐसी बात कही तो उसके मुंह से चाय बाहर गिर गई और वो बुरी तरह खांसने लगा। मैंने उसकी कमर पर 2-4 थप्पड़ मारे तो उसका सांस ठीक हो गया। कहने लगा कि क्या कह रहा है तू मेरी पत्नी से शादी करना चाहता है। मुझे ऐसा लगा कि वो गुस्सा हो गया। तो मैंने कहा कि तेरी पत्नी से नहीं, जब तू उसे तलाक दे देगा उसके बाद मैं उससे शादी कर लूंगा, तेरा तो उसके साथ तब कोई रिश्ता नहीं होगा। तो वो कहने लगा कि वो तेरे से शादी कर लेगी। मैंने कहा कि वो तो उसे पता है। तो वो इस बात पर खामोश हो गया, कहीं खो गया, पता नहीं क्या सोच रहा था। मैंने कहा कि तू क्या सोच रहा है। तो उसने कहा कि कुछ नहीं सोच रहा, ठीक कह रहा है तू, क्या मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। तो फिर तेरे से शादी करे या शादी ना करे, या चाहे 4 मर्दों से शादी करे, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। पर मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया कि मैंने तेरे सामने अपनी पत्नी की इतनी बुराई की, फिर भी तू उससे शादी करने को तैयार है। और ये बात भी तो मेरे लिए है कि अभी उसका तलाक नहीं हुआ है तो उससे कोई शादी करने के लिए तैयार है। पर मेरा क्या होगा, मुझे तो कोई लड़की नहीं मिलेगी ना। मैंने कहा कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए लड़की तलाश करूंगा। उसने कहा कि फिर तू अपने लिए लड़की क्यों नहीं तलाश कर लेता। अगर तू मेरे लिए लड़की तलाश करेगा ऐसे मर्द के लिए जिसकी पहले शादी हो चुकी है, तो फिर तू अपने लिए कोई लड़की देख ले। बात तो उसकी ठीक थी, पर मैंने कहा कि देख अब मैं जो बात करने वाला हूँ शायद उस पर तुझे गुस्सा भी आ जाए, लेकिन ये जो दिल होता है ना, ये बड़ा अजीब होता है और दिल के फैसले के आगे कभी कभी दिमाग हार जाता है। बात कुछ ऐसी है कि मुझे तेरी पत्नी से प्यार हो गया है। मेरे दोस्त ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा, तेरे अंदर कौन सा शाहजहां और लैला मजनू की आत्मा आ गई जो बिना लड़की की शक्ल देखे ही तुझे उससे प्यार हो गया। ऐसी मोहब्बत तो आजकल कहीं नहीं मिलती है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गया है। मैंने कहा तू तो बता रहा था कि तेरी पत्नी बहुत सुंदर है और मुझे बस किसी सुंदर लड़की से ही शादी करनी है। हाँ मैंने कहा है कि वो बड़ी सुंदर है, पर ये वो गुलाब है जिसके साथ कांटे भी हैं। मैंने कहा कि मैं कांटे उतार लूंगा, तू बस मेरी मदद कर। देख हम दोस्त हैं, भाइयों जैसे हैं, मैं भी कोई आम बंदा नहीं था। मैंने बड़ी सोच समझ के ये बात की थी मेरे यार, पर मेरे बहुत सारे एहसान थे, यहाँ तक कि एक एहसान ऐसा भी था जो ये कभी नहीं उतार सकता था। एक दफ़ा इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ये अस्पताल में चला गया था। तब इसके माता पिता इसके साथ नहीं रहते थे, उस वक्त वो लोग गाँव में रहते थे। ये तो उसके बाद में मेहनत मजदूरी की, यहाँ पर छोटा सा घर बनाया, फिर अपने माता पिता को यहाँ ले आया। अस्पताल में इसके साथ रहने वाला कोई नहीं था। मैंने 12 दिन इसके साथ गुजारे थे। मैं एक छोटे से लकड़ी के टेबल पर सोता था, अस्पताल का खाना खाकर गुजारा करता था, लेकिन इसके पास बैठा रहता था। ये पानी मांगता था तो इसको पानी देता था। वो वक्त कभी भी भूलने वाला नहीं था। वो कहता था
कि तूने जो मेरे साथ किया है कोई भी किसी के लिए नहीं करता, और अब अगर कभी मुझे तेरा एहसान उतारने का मौका मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब वो सोच में पड़ गया तो मैंने उसे ये सब कुछ याद करवा दिया। उसने कहा कि मुझे ये सब कुछ याद है और मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तुझे कल सोच कर बता दूंगा। मैंने कहा तू अभी भी वक्त मांग रहा है? तो उसने कहा हाँ, क्योंकि अभी वो मेरी पत्नी है इसलिए सोचना पड़ता है, लेकिन सच बताऊं तो वो मेरे दिल से उतर चुकी है। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही उल्टी आने लगती है। मैंने दिल में सोचा कि तुझे शक्ल देखकर उल्टी आती है पर मुझे नहीं आएगी, तू बस मेरी मदद कर दे। उसने एक दिन का समय मांग लिया और मैं ये दिन बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। शाम हुई तो उसने मुझसे कह दिया कि ठीक है, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। जिस दिन मैंने अपनी पत्नी को तलाक देनी होगी उस दिन तू मेरे घर आ जाना, तू गवाह भी बन जाएगा और वहीं से उसको ले जाना, क्योंकि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है। मैंने तुझे बताया था ना कि वो अनाथ है, मेरे माता पिता ने उसको रहने के लिए जगह दी थी। अगर तू उसे वहीं से अपने साथ ले जाएगा तो मेरे दिल में ये बात भी नहीं आएगी कि अब ये कहाँ जाएगी। मैंने कह दिया कि तू ठीक कह रहा है, तू मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। और दिल में सोचने लगा कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे शादी की तैयारी करनी चाहिए और मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। मैं अकेला रहता था, मेरा घर बहुत गंदा था। मैंने उसे साफ करवाने के लिए एक बंदे को कहा। उसके बाद मेरे घर में तो कोई बर्तन भी नहीं थे, वैसे भी खाना लाता था ऐसे ही एक थाली में रखकर खा लेता। मैंने घर में कुछ बर्तन रखे, अपनी होने वाली पत्नी के लिए कुछ उपहार लिए, साड़ी लिए और इस तरह से अपने घर को सजाया। एक डबल बेड भी लिया। मैं सोचने लगा कि अब तो डबल बेड की ही ज़रूरत होगी, अपनी पत्नी के साथ इस पर सोया करूँगा। मेरे दिल में बहुत सी ख्वाहिशें जाग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी ज़िंदगी शुरू होने वाली है। मैं तो किसी हिंदी पिक्चर की फिल्म की तरह हवाओं में उड़ रहा था कि आज लगता है कि मैं हवाओं में हूँ। आज इतनी खुशी मिली है, बहुत ज़्यादा खुश था और दिल में ये प्रार्थना भी कर रहा था कि कहीं मेरा दोस्त अपनी पत्नी को तलाक देने से इनकार ना कर दे। लेकिन वो भी अपनी पत्नी को तलाक देने का प्लान बना रहा था। उसने कहा कि मेरे माँ बाप को मेरी पत्नी से बड़ा प्यार है, इसलिए मैं पहले अपने माँ बाप को कहीं भेजूंगा तो घर में सिर्फ हम दो लोग ही रह जाएंगे, उसके बाद ये काम करूंगा। उसने मुझसे कहा तू ही मुझे थोड़े पैसे दे कि मैं अपने माँ बाप को उनके गाँव भेज सकूँ। मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है। मैंने पैसे दे दिए। उसने अपने माँ बाप को गाँव भेज दिया। अब हमारे प्लान का दिन भी आने ही वाला था। मैंने ही कहा था कि पहली तारीख के बाद से ये सब कुछ करना चाहता हूँ। मुझे पगार मिल जाएगी और मेरे हाथ में पैसे हो जाएंगे। औरत बुरी नहीं होती है, औरत के साथ जो मर्द होता है वो बुरा होता है, चाहे वो जैसा भी हो। औरत तो बेचारी कमज़ोर होती है, अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर उसे अच्छा मर्द मिल जाए तो वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाती और चाहती ही क्या है कि मेरा ख्याल करे, मेरे साथ प्रेम से बात करे। और मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह जानता था, ये बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था। प्यार से बात करना तो उसको आता ही नहीं था। ऐसे बोलता है, ऐसे लगता था जैसे लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे मर्द के साथ कौन सी औरत रहती है। मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली थीं, लेकिन अपने दोस्त को नहीं बताया था, कहीं ये सब सुनकर उसका फैसला ना बदल जाए। मैंने उससे कहा कि बस छोटा सा घर है, मेरा गंदा सा घर है, कुछ नहीं, घर के अंदर काम करने वाली भी नहीं है, सब कुछ मीनू को ही करना पड़ेगा। वो ये सुन सुनकर खुश हो रहा था। उसने कहा कि अच्छी बात है, यहाँ पर तो मैंने उसे काम वाली रख दी थी, थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करेगी तो पता लग जाएगा। मुझे पता था कि मुझे कब कौन सी चाल चलनी है, इसलिए मैं बड़े तरीके से सारी बातें कर रहा था। मैंने कहा कि तुझे तो पता है मुझे तो शराब पीने की भी आदत है, वो शराब नहीं पीता था। उसने कहा हाँ पता है मुझे, शराब पी के तो तेरा दिमाग भी खराब हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, बस तू ऐसे ही रहकर, किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि जो औरत किसी मर्द की ज़िंदगी में रह चुकी हो और फिर उसकी ज़िंदगी से चली जाए तो वो मर्द उस औरत को कभी भी खुश नहीं देख सकता और हमेशा उसका बुरा ही चाहता है। मेरे दोस्त के साथ भी यही मामला था कि उसके साथ उसकी पत्नी अच्छे माहौल में तो रहती थी और अब वो चाहता था कि बुरे माहौल में रह करके उसकी अकल ठिकाने आ जाए। पर मैं उसे क्या बताता कि मैंने तो अपने सारे घर को साफ कर लिया था, अपनी होने वाली पत्नी के लिए बहुत सारी सुविधाएं रख ली थीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मांगती और ना मिलती। फिर मेरे दोस्त की एक और आदत भी थी, ये अपनी पत्नी को कभी भी बाहर सैर करवाने के लिए नहीं लेकर जाता था, कभी भी अपने साथ लेकर नहीं घूमता था, उस पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाता था। लेकिन मैं रोज़ अपनी पत्नी को लेकर बाहर जाया करूँगा। बाहर जाएंगे, हवा खाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे,
किसी पार्क में जाया करेंगे, इसी तरह तो प्यार बढ़ता है। और फिर अपनी पत्नी को लेकर बाहर निकलने में कौन सी अजीब बात है? अपनी पत्नी को ही तो लेकर जाना है, किसी और की पत्नी को तो नहीं। तो फिर इसमें क्या बुराई है? मैंने सोच लिया था, ए मीनू, तूने वहां पर बड़े दुख बर्दाश्त कर लिए, तो अब तेरी जिंदगी में आगे खुशियां ही खुशियां भरने वाली हैं। मैंने तो उसके सपने देखना शुरू कर दिया था और मैं इस बात पर भी हैरान था कि बिना देखे ही मुझे उससे कितना ज्यादा प्रेम हो गया था। जब देखता तो फिर क्या होता। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि आज शाम को आ जाना, मामला खत्म करते हैं। तंग आ गया हूं मैं इस औरत से। अब तो मेरे साथ इतनी बुरी लड़ाई करती है कि घर की न जाने कितनी चीजें तोड़ती है। आज ही मैं इसका पत्ता साफ करूंगा। ऐसे बात करती है जैसे किसी राजा की बेटी है। आज मैं उसकी जिंदगी का पासा ही पलट के रख दूंगा। याद करती फिरेगी कि कोई बंदा था, मेरा बड़ा ख्याल रखता था और मैंने इससे लड़ लड़ के अपनी घर गृहस्थी बर्बाद कर ली। मैंने उससे कहा कि हाँ हाँ, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू बस घर पर बैठ, मैं शाम तक आता हूँ और फिर सारा मसला तेरा हल करवाते हैं। बस उसके बाद मैंने तेरे लिए भी एक लड़की देख ली है, फिर तुझे उसके घर ले जाऊंगा। बड़ी अच्छी लड़की है, जैसी तू चाहता है बिल्कुल वैसी है। घर के काम करने में बहुत अच्छी है, तेरे साथ बड़ी अच्छी तरह से रहेगी। वो कहता था कि अब मुझे ऐसी औरत चाहिए जो घर को संभाले। खूबसूरत औरत के साथ जिंदगी गुजार करके देख लिया, मुझे कोई फायदा नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा। अब बस मुझे एक औरत चाहिए जो मेरा घर संभाले, जिसके ज्यादा नखरे ना हो, मेरे सामने दब के रहे, मैं जो काम कहूँ चुप मानती जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने दोस्त के घर चला गया। एक बार पहले भी गया था, जब बीमार था तो उसे घर छोड़ने गया था, लेकिन मैंने उसका घर कभी ठीक से देखा नहीं था। वो हमेशा मुझे बाहर वाले कमरे यानी कि बैठक में ही बिठाया करता था। उसने मुझे अंदर बुला लिया, लेकिन अब उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने कहा कि क्या तू मेरे सामने उसको तलाक देगा? तो उसने कहा कि हाँ, तेरे सामने दूंगा, क्योंकि किसी गवाह का होना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ इसी तरह होता है, तू ही हमारी तलाक का गवाह बनेगा। अगर तेरे सामने तलाक दी तो एक ही झटके में मामला खत्म हो जाएगा, अगर अकेले में दी तो फिर ये मामला लंबा हो सकता है। तू क्या चाहता है कि मामला लंबा हो जाए? मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, जो तुझे ठीक लगता है वैसा ही कर। आज मैं किसी के घर में आकर बैठा था और उसे कह रहा था कि अपनी पत्नी को तलाक दे दे और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। बात थी तो बड़ी अजीब, थोड़ी सी गलत भी थी, लेकिन वो तो वैसे भी उससे बहुत ज्यादा तंग था और उसे तलाक देने वाला था। मैंने कहा कि तूने उसे बता दिया है कि मेरा दोस्त आया है जो तुझे अपने साथ ले जाएगा? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने उसे बताया है। मैंने तुझसे कहा था ना कि उसके पास रहने की जगह नहीं है, यहाँ से जाएगी तो कहाँ जाएगी, इसीलिए वो भी तेरे साथ जाने के लिए मान गई है। वो अंदर चला गया। फिर से झगड़े की आवाज आने लगी। वो मुझे कहने लगा कि तू यहीं बैठ, मैं उसे बाहर बुलाकर लाता हूँ। मैंने भी कह दिया कि ठीक है। मैं आसपास देख रहा था, घर तो बड़ा साफ था, इसका मतलब कि ये औरत बुरी नहीं थी। घर तो बहुत साफ रखा हुआ था, बहुत सजाया हुआ था। मैंने सोच लिया था कि एक दफा मैं शादी कर लूं तो फिर अपनी पत्नी को लेकर गांव जरूर जाऊंगा। वहां मेरी माँ रहती है। जो भी हो, पर वो मेरी माँ है, उसने मुझे जन्म दिया है, मेरे लिए तकलीफ उठाई है। शादी करके कम से कम उसे अपनी पत्नी से मिलवाना तो बनता है। कह दूंगा कि माफ कर दे, माँ के दिल बड़े नाजुक होते हैं, माफ कर देगी मुझे। थोड़ी देर के बाद मेरा दोस्त बाहर आया और कहने लगा कि बाहर आओ, बाहर आकर अपना मुंह दिखा ताकि इस सब को खत्म करें। तुम जैसी औरतें होती ही लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाली हैं। मैं हैरान था कि मेरे सामने तो ऐसी बातें तो नहीं करता, अब तो वैसे भी सब कुछ खत्म होने वाला था, अब तो उस बेचारी का पीछा छोड़ देता। लेकिन जब वो लड़की बाहर आई तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी और जैसे ही उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगे। मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा और बाजू की तरफ जाने लगा। मेरी हालत देखकर मेरा दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और वो लड़की भी मेरी तरफ बढ़ी। वो क्या बोल रही थी और मेरा दोस्त क्या कह रहा था, मुझे उनकी आवाज आना तो बंद हो गई थी, लेकिन उस लड़की की शक्ल देखकर मेरी शक्ल ऐसी बन गई थी कि जैसे मैंने कोई लड़की नहीं कोई भूत देख लिया हो। मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने कहा कि इतने जवान बंदे को भी आजकल हार्ट अटैक हो रहा है। ये कैसा सिस्टम है, जवानों को भी हार्ट अटैक होंगे तो फिर बड़ों का क्या बनेगा। आपको हार्ट अटैक हुआ है, दूसरा हो गया तो उसके बाद आपके लिए मामले तो बड़े बुरे हो जाएंगे, लेकिन अब आप ठीक हैं, घर जा सकते हैं। मैं आसपास देख रहा था, मेरे दोस्त की पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने कहा कि तुझे क्या हुआ,
तूने मेरी पत्नी को देखा और तू बेहोश हो गया। तूने तो ऐसी शक्ल बनाई कि जैसे पता नहीं तूने अपनी मौत देख ली है। मैंने उससे कहा, मुझे मेरे घर ले चल। मेरे घर ले आया। मैं तो उसके पैरों में बैठ गया और मैंने कहा कि कुछ भी करना उसको तलाक ना देना, इसको अपनी जिंदगी से ना निकालना, इसका घर बर्बाद ना करना, और आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मैं दोबारा तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। देख इस घर को, मैंने इस घर को सजाया था। सोचा था कि तू अपनी पत्नी को तलाक दे देगा तो मैं उससे शादी कर लूंगा। मैंने उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचा था, वही सब सोचा था जो एक आदमी औरत के लिए सोचता है। लेकिन अब मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, नफरत हो रही है मुझे। अपने आप से दिल कर रहा है कि जान दे दूं। मेरा दोस्त हैरान रह गया। उसने कहा कि ऐसी कौन सी बात है। बात ऐसी थी कि मेरे दोस्त की बीवी को कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी बहन थी। मेरे दोस्त ने कहा था कि वो लड़की उसके माता पिता को कहीं से मिली थी और उन्होंने अपनी मुंह बोली बेटी बना ली थी। इसका मतलब ये है कि वो उसको पहले से नहीं जानता था। मैं 4 साल से अपने घर नहीं गया था। शायद मेरी बहन सोनिया घर से भाग गई थी। उसका नाम सोनिया था, लेकिन मेरा दोस्त यहाँ पर उसको मीनू कहता था, इसलिए मैं समझ नहीं सका और मैंने देखा भी नहीं था। वो भी सोचती होगी कि अपने पति के दोस्त से शादी कर लूंगी, पर उस पर भी ये सदमा कितना बड़ा था कि वो दोस्तों में से अपना सगा भाई निकला। मैं फौरन अपनी माँ के घर गया। मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगी, मुझे गले से लगा लिया, कहने लगी, तू यहाँ से क्या गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तेरे बाबूजी इस दुनिया से चले गए, सोनिया घर से भाग गई, पता नहीं कहाँ है, 4 साल होने वाले हैं, उसकी भी कोई खबर नहीं मिली और तेरी भी नहीं। जिस माँ के 2 बच्चे उससे ऐसे दूर हो जाएं, उस माँ पर क्या गुजरी होगी। अब तू यहाँ पर है, मैं तुझसे कहती हूँ कि सोनिया की भी खबर ले आया है। उसने एक लड़के से शादी कर ली है, वो उसके घर में रहती है, उसने अपना घर बसा लिया है, तो चिंता नहीं कर, उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। माँ, मैं अब तेरे पास ही रहूंगा। मैं उस शहर में कभी नहीं जाना चाहता जहां मेरी बहन रहती हो। अपने दोस्त को भी कह दिया था कि मुझसे कोई ताल्लुक ना रखना जब तक कोई बड़ी बात ना हो। जब तुझे मेरी मदद की जरूरत होगी मैं सहायता करूंगा, वैसे मेरे सामने भी ना आना। अब मैं अपनी माँ के साथ ही रहता हूँ। मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। मैं अपनी बहन का सामना नहीं करना चाहता था। कैसे सामना करूंगा उसका। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने अपनी माँ को, अपनी बहनों को अकेला छोड़ दिया था। अगर मैं घर में रहता तो मेरे बाबूजी के बाद मैं ही बड़ा था। घर में रहता तो मेरी बहनें घर से नहीं भागती, ना ही मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता। ये दुनिया बड़ी छोटी होती है। अगर आपने कोई गलती की है तो एक दिन आपके सामने आ जाती है। अगर ऐसा होता है कि मैं बिना उस लड़की को देखे शादी कर लेता, फिर शादी वाले दिन देखता, तब क्या होता। मुझ पर कितना बड़ा पाप चढ़ जाता। लेकिन शायद फिर भी मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पहले ही पता चल गया और मैं अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने का प्लान बना रहा था। मैंने अपने दोस्त के सामने हाथ जोड़कर कहा था कि उस लड़की को कभी तलाक नहीं देना, बस उसको खुश रखना। वो अच्छी लड़की है, तू मेरे साथ बैठना छोड़ दे, सिगरेट पीना छोड़ दे, वो भी तेरे साथ अच्छे से रहेगी और सब कुछ भूल जाएगी। आज इस बात को 1 साल हो गया है। मैंने अपने दोस्त से फोन करके पूछा था तो उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, तू फिक्र नहीं कर। क्या ये सब कुछ इसलिए हुआ कि मैंने अपने घर वालों को छोड़ा और मैंने लालच किया था, बुरा सोचा था? आप लोग बताइए कि मुझे किस बात की सजा मिली। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।